जब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, ये रासायनिक सूत्र क्या है, ये रासायनिक सूत्र आखिर बने कैसे हैं, इस रासायनिक सूत्र को मैं याद कैसे करूं। और सबसे टफ चीज, अगर मुझे रासायनिक सूत्र लिखना पड़ जाए या खुद से बनाना पड़ जाए तो मैं कैसे एक रासायनिक सूत्र का निर्माण करूंगा। ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। और जब भी वो केमिस्ट्री शुरू करता है, केमिस्ट्री किताब खोलता है, तो सबसे पहले उसे रासायनिक सूत्र ही दिखते हैं और वो उसको देख करके कंफ्यूज जाता है, जिसके वजह से पूरी रासायनिक अभिक्रिया समझ नहीं आती है। क्योंकि रासायनिक सूत्र ही समझ लो, रासायनिक सूत्र ही रासायनिक अभिक्रिया के बेस होते हैं। तो आज इस डर को खत्म करेंगे, क्योंकि आज मैं आप सभी को रासायनिक सूत्र की सबसे आसान विधि बताने वाला हूं। इसके बाद अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि रासायनिक सूत्र है कि रासायनिक अभिक्रिया है। कहोगे ये तो चुटकियों का खेल है, क्योंकि आज मैं आपको एकदम बेहद आसान और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप रासायनिक सूत्र को लिख सकते हो, याद कर सकते हो। बस आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, और वो क्या चीजें हैं उसको मैं अभी आपको क्लास में बताने वाला हूं। अब देखो, पहला चीज आपको क्या याद रखना है कि तत्वों के रासायनिक प्रतीक। अब इतना तो करना ही पड़ेगा यार। अब सोचो कि सब कुछ मिल जाए, तुम्हारे माइंड में जब फीड कर दिया जाए, तो ऐसा तो है नहीं। कुछ चीजें तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम के लिए Na होता है, Na हमारा सोडियम है। फिर क्लोरीन हमारा Cl होता है। फिर कैल्शियम को हम Ca से लिखते हैं। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तब तो सबसे अच्छी चीज है कि आपने अपने बेस को मजबूत किया है, कि आपको इतना तो आइडिया है कि सोडियम को कैसे लेते हैं, कैल्शियम को, क्लोरीन को, पोटेशियम को, जितने भी हमारे हैं तत्व, उनको लिखना आपको पता है, चाहे वो कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, सारी चीजें। अब आगे क्या करना है, अब आपको एक और चीज, आसान चीज समझनी है, उसको याद रखना है कि अगर धनात्मक संयोजकता है, संयोजकता क्या है कि सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन को साझा करने की क्षमता होती है। और जितनी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातु आप जानते हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे हमारा ये सोडियम हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, जितनी धातुएं होती हैं, सभी धातुओं के ऊपर हमेशा याद रखना उसके ऊपर प्लस साइन पाया जाएगा। ये देखो, जैसे सोडियम पे प्लस पाया जा रहा है, आयरन होता तो उसके ऊपर 3 पाया जाएगा, +3। जितनी धातुएं हैं, धातुओं के ऊपर बेटा प्लस होता है, याद रखना। धातुओं में हमेशा पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, धन आयन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और जितनी भी अधातुएं हैं, जैसे कार्बन है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितनी अन्य अधातुएं हैं, चाहे सल्फर, कोई भी धातु को अलग कर दो, धातु को याद कर लो कि वो हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक संयोजकता होगी। और आपको याद रखना है कि भैया ऋणात्मक संयोजकता किसकी होगी, अधातु की। किसकी, अधातु की। चाहे कार्बन, ऑक्सीजन, ये धातु अधातु तो आपको पता ही होना चाहिए। अब धातु तो आप देखते ही कैसी चीज होती हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो, हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब क्या है, आपकी धातुएं हैं। तो धातु में हमेशा पॉजिटिव आवेश और बाकी सब में मान लो कि नेगेटिव आवेश। सिंपल से इतना आसान तरीका बस याद करो। धातु है तो उसमें पॉजिटिव आवेश होगा, वो धनायन क्या बनाएगा, पॉजिटिव धनायन बनाएगा। और हमारा जो जितनी भी अधातु है सब नेगेटिव बनाएंगी। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड चीज है, आपको संयोजकता याद होनी चाहिए। संयोजकता अगर याद होगी तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सब धातु है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा हमारा ये अधातु ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा गुण जो है ना, धातु अधातु दोनों के रखता है। तो हम इसको थोड़ा अलग लेके चलेंगे। बस आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन पे प्लस आयन पाया जाता है। कि देखो, पूरी केमिस्ट्री ना अपवाद से भरी पड़ी है, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन। मतलब अपवाद से शुरू होकर के अपवाद में ही केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, इस बात का ध्यान रखो। फिर सोडियम पे +1 का चार्ज पाया जाता है, पोटेशियम पे बेटा +1 का चार्ज पाया जाएगा, कैल्शियम है तो +2 का। देखो, जितनी भी धातुएं होंगी आपको याद कर लेना, सारी धातुओं में धन आयन ही पाया जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है, हमारी धातुएं हैं।
क्या है, सब की सब धातुएं, और सब में देखो क्या कौन सा है, धनायन ही पाया जा रहा है, सब पे पॉजिटिव आवेश पाया जा रहा है। क्या, सब पे पॉजिटिव आवेश पाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। क्या करती हैं, सभी धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की वजह से ही धातुओं में धनायन आता है, याद रखना। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने ही आवेश आएगा। जैसे कैल्शियम में 2 है, यानी कैल्शियम में ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो इस पे 2 का आवेश है। मैग्नीशियम ने भी 2 त्यागा है। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इस वजह से उसके ऊपर 3 धनावेश आए हैं। क्लियर, ये चीज हो गई। फिर यहां पे देखो कॉपर है, तांबा। अब देखो तांबा को थोड़ा सा एक्सेप्शन होते हैं, कभी ये +1 लेकर चलता है, कभी ये +2 लेकर चलता है। फिर तांबा में आप याद कर लो +2 है। हाँ, ये कुछ होते हैं जैसे हमारे साथ वाले नाइट्रेट में NO3 का -1 पाया जाता है, सल्फेट में -2 पाया जाता है, कॉपर कार्बोनेट में -2 पाया जाता है, फॉस्फेट में -3 का पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड में -1 का पाया जाता है, क्लोरीन में -1, ऑक्सीजन में -2, सल्फर में -2 और नाइट्रेट में -3। आपको ये याद कर लेना है, ये याद कर लिए, समझ लो कि आधे से ज्यादा तुम्हारी समस्या हल हो गई। इतने ही याद कर लो, तुम्हारे जितने भी अधिकतर यौगिक तुम्हें दिखाई देंगे, जितने भी रासायनिक सूत्र दिखाई देंगे, वो इनसे और इधर हमने जो देखा इनसे ही अधिकतर तुम्हें सिलेबस में देखने को मिलेंगे। तो आपको याद करना है प्लस वाले और माइनस वाले, क्योंकि याद रखना कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से जुड़ता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से जुड़ता है। तो आपने पॉजिटिव आवेश वाले तत्वों को देख लिया, इनमें पॉजिटिव धनावेश पाया जा रहा है और इनमें नेगेटिव वाला पाया जा रहा है, सब में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर छोड़ करके बेटा ये ऊपर, ठीक है। तो क्लोरीन में -1 पाया जाएगा, ऑक्सीजन होगा तो -2 होगा, सल्फर होगा तो इसमें भी -2 होगा। नाइट्रेट आयन, यहां पे ये क्या है, समूह मूलक होते हैं, ये 2 सात समूह में आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका -1 है। सल्फेट में -2 है, कार्बोनेट में भी -2 है, और यहां पे फॉस्फेट में -3 है, और हाइड्रोक्साइड में -1 है। इतनी चीज बस आपको याद करनी है, एक ये पेज याद करना है और एक ये याद करना है, इतना याद कर लो, बस पूरी समस्या यहीं पे हल हो गई। अब किस प्रकार से इनकी सहायता से हम यौगिक का निर्माण करेंगे, अब ये देखो, रासायनिक सूत्र हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब हमें पता है कि हमने देखा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम में +2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसकी संयोजकता +2 है, और ऑक्सीजन की क्या है, इसकी भी इसकी -2 है। तो यहां पर क्या हुआ, मैग्नीशियम की संयोजकता +2 है और ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। तो कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, यानी MgO कैसे बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, यही जानना है। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम में +2 का आवेश पाया जाता है और ऑक्सीजन में -2 का। अब यहां पे हम लोग खेलेंगे क्रिस क्रॉस, क्या खेलेंगे, क्रिस क्रॉस। यही है, यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक सूत्र बनाने वाले हैं, यहां पर आपको फोकस करना है। अब आगे क्या करना है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहां पे ऐसे लिखो, मैग्नीशियम है, यहां पे लिख लो +2 और यहां पे लिख लो ऑक्सीजन में -2, लिख लिए। अब ये +2 इधर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए, लेकिन गलीमत ये हुई कि दोनों की संयोजकता बराबर हो गई, +2 इधर है, -2 इधर है। तो ये होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखो काटा तो जाता नहीं कभी कभी, लेकिन अगर संयोजकता बराबर हो जाती है, दोनों की संयोजकता इधर +2 इधर -2, अगर यहाँ पे +3 होता, -3 इधर भी होता, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनकी जगह 1 मान लिया जाएगा। तो अब जब जुड़ेंगे तो 1 इसके पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा, तो हो जाएगा हमारा MgO। क्या हो गया, MgO। अच्छा कहोगे सर अभी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया ना, अभी आएगा मजा। अब मान लो कैल्शियम है ना, कैल्शियम, और कैल्शियम पे भी 2 का आवेश होता है और ऑक्सीजन में -2 का आवेश होता है। अब यहां पर भी दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रिस क्रॉस के थ्रू करते हैं इसको भी। अब मान लो ऐसे लिखो, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2, कैंसिल कर दो, क्या बचा, 1 1 बचा दोनों तरफ। अब ये 1 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो लिखा तो ऐसे जाना चाहिए था 1
और ऑक्सीजन में यहाँ पे 1, लेकिन 1 की कोई वैल्यू माना नहीं जाता, नॉर्मल मान लेते हैं, तो ए प्रकार वैल्यू बहुत होती है, लेकिन हम लोग ना के बराबर चलते हैं। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। यानी आपको ये समझना चाहिए कि ये जो माइनस होता है इधर वाला, वो इधर इसके पास जाएगा, इधर वाला इसके पास जाएगा। अब मान लो कोई ऐसा हम लेते हैं आयरन ऑक्साइड, यहां पर क्या है +3 और यहां पर है ऑक्सीजन का -2। देखो हमने देखा ना, धातु में प्लस होता है और हमारे अधातु में माइनस। अब यहां पर क्या होगा, ये ये +3 है और ऑक्सीजन -2 है। अब ये वाला इसके पास जाएगा, 2 वाला, और 3 इसके पास जाएगा। अब ध्यान दो क्या हुआ, 2 इसके पास 3 इसके पास, 2 इसके पास 3 इसके पास, लिख देंगे Fe2 इसके पास आ गया और 3 इसके पास चला गया Fe2O3। बस हमारा यौगिक बन गया। यही आपको करना है, यही आपको करना है। यहां पर हमारा 2 था, 2 F के पास पहुंच गया, Fe के पास, और 3 इसके पास बन गया, तो बन गया Fe2O3। हाँ, यहां पर हम संयोजकता नहीं लिखेंगे, किसका प्लस है किसका माइनस है। क्लियर। अब आगे देखो, यहां पे लिखा है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम का तो हमें पता है कि कैल्शियम, ये देखो यहां पे लिखा ना CaNO3 का होल ट्वाइस, ये बनाना है। हमने कहा कि कैल्शियम जो होता है उस पर +2 का आवेश पाया जाएगा, +2 का आवेश, और जो नाइट्रेट होता है NO3 इस पे -1 होता है। कितना होता है, -1। अब देखो, अब करना क्या है, अब ये साथ में होता है, याद रखना ऐसे मुद्दा, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं ऐसे ब्रैकेट करके। अब देखो कैल्शियम लिखे, यहां पे +2 लिख दो, यहां पे NO3 है, यहां पे -1 लिख दो। अब ये जो 2 है इस पूरे के पास जाएगा और 1 इसके पास आएगा, ठीक है, क्रिस क्रॉस, ये क्रिस क्रॉस। देखो अब क्या हुआ, 2 इसके पास गया तो यहां पे 1 इसके पास, तो कैल्शियम के पास तो 1 आ गया, लेकिन 2 इसके पास चला गया, तो पहले ब्रैकेट लगाओ, NO3 लिख दिए, अब ब्रैकेट बंद करो। अब 2 इसके बाहर लिखोगे, क्योंकि 3 तो इसके पास, देखो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये साथ में है तो साथ को तो होना चाहिए। अगर 2 है ना, अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन के साथ हो गया। तो इस प्रकार से बेटा यौगिक का निर्माण करते हैं, रासायनिक सूत्र का निर्माण किया जाता है। एक और देख लेते हैं बेटा, अब लिखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। हमें पता है कि एल्यूमिनियम में +3 का आवेश होता है, और क्लोरीन में -1 का होता है। तो हम इसको चलो लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम में +3 और क्लोरीन में -1। खेल जाओ क्रिस क्रॉस, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इसके पास, ये इसके पास। तो भैया 1 एल्यूमिनियम के पास आ गया, हम 1 को नहीं लिखते हैं, 3 इसके पास गया, लिख दिए Cl3, यौगिक रासायनिक सूत्र बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। यही सबसे आसान विधि है जिसके द्वारा बेटा हम यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बेटा ये पूरी एक सीट है, आपको इनको देख करके जितने बाकी बचे हुए हैं इनकी प्रैक्टिस करना है, इन सभी की प्रैक्टिस करना है। और मुन्ना और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क के रूप में सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये कौन सा ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड आपको बनाना है। यहां पर हमारा Fe3 दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहां पे -2 है, ये हमारा +3 है। इसको देख करके यौगिक बना करके, रासायनिक सूत्र बना करके आप सभी कमेंट करना है। और भैया ऐसी ही वीडियो चाहिए ना तो यूपी बोर्ड वाले राज भैया कमेंट कर देना। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।